नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धर्मजी ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आज हम घटना चक्र की जो भारत के उत्तरी पर्वतीय मैदान के सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। इसमें से कल हमारे कुछ एमसीक्यूज रह गए थे, उनको आज हम करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आज 24 है। इस क्वेश्चन का नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन कर रहे हैं 24 नंबर से है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, पूर्वी पीर पंजाल। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है? लद्दाख व जास्कर, बृहद हिमालय व पीर पंजाल, बृहद हिमालय व जास्कर, कराकोरम व लद्दाख। एमपीपीसीएस 2016 में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। भारत के जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल के बीच है। ठीक है, वही हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कश्मीर घाटी स्थित है ए, कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य में, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में, महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य में, पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य में। यूपीपी से 2020 में आया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, पीर पंजाल और हिमाद्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख पठार? लद्दाख जो पठार है वो अक्साई चीन का भाग है। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 27 का डी। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन, पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। ठीक है, दोनों के जॉइंट यूजर्स हैं वहां पे। जॉइंट यूजर्स नहीं बोल सकते, लेकिन दोनों की सीमाएं हैं तो वहां बोल सकते हैं। ठीक है, इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन के क्षेत्र में ही अवस्थित है। ठीक है, 28 नंबर, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? 8,850 MASL। ठीक है, तो 8,850 MACL यानी कि फिर है इसका मतलब क्या है? 8,850 मीटर एबव सी लेवल है। ठीक है, ASL। और 8,115 मीटर ASL, 8,890 मीटर ASL, 8,860 मीटर ASL। तो इसका करेक्ट आंसर है 8,850 मीटर। ठीक है, हिमालय की औसत 6,000 मीटर, जबकि इसकी सर्वोच्च एवरेस्ट ऊंचाई 8,848 मीटर यानी कि 8,850 मीटर है। ठीक है, नेपाल एवं चीन के माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की, अतः विकल्प ए सही है। हिमाचल पर्यायवाची है महान हिमालय का या मध्य हिमालय का या शिवालिक का या ट्रांस हिमालय का। यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में आया है। तो ये हो गया मध्य हिमालय का भाग है। ये हिमाचल उपरोक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची अथवा इसका लघु हिमालय श्रेणी को महान हिमालय तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत में अच्छा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है।
भारत केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये बात तो इसकी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय के 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैले हुए हैं। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा चिल्का के बाद लैंगून है। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, तो इसलिए ये सही हो गया। ठीक है। 31 हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, सिक्किम का, हिमाचल का। उत्तर प्रदेश का नहीं होंगी। करेक्ट आंसर हो गया 31 का बी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? अरावली, विंध्याचल श्रेणी, हिमालय श्रेणी या पूर्वी घाट? छत्तीसगढ़ पीसीएस 2018 में आया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, हम जब से पढ़ा ही रहे, हिमालय श्रेणी है। हिमालय श्रेणी नवीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीन श्रेणी है। यही अरावली पर्वत श्रृंखला में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री यह श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, महान हिमाद्री को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी। करेक्ट आंसर है हिमाद्री श्रेणी, यानी कि महान हिमालय। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे कथन को जो है कारण आर माना गया है। कथन ए में क्या है? भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है, ये सत्य बात है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं, क्या ये भी सही बात है? दोनों ही सही बात है। ठीक है, तो इसमें कूट दिया गया है। कथन ए जो है कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए तथा कारण दोनों सही है, परंतु कारण आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सही है किंतु आर गलत है, कथन ए गलत है किंतु आर सही है। यानी कि इसका मतलब है, इसने जो कहा है कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालयी क्षेत्र है, ये हमको पता है कि हिमालयी क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र है, ये सत्य बात है, ये तो हमारे सत्य होगा। बट ये क्यों है? तो जो रीजन दिया हुआ है, क्या वो उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है? क्या उसके बारे में कुछ बता रहा है कि इस वजह से? हाँ, ये सही कह रहा है कि हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रमित जो क्षेत्र हैं, इसलिए वहां पे भूकंपीय सघनता ज्यादा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। व्याख्या देख लीजिए, ये व्याख्या आप खुद देख लेना, इतनी लंबी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। सरोवरी मैदान का है, लोयस मैदान का है या हिमनदीय मैदान का है या जलोढ़ मैदान का है? यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। तो ये एक इम्फाल है, वो सरोवरी मैदान का उदाहरण है। ठीक है, पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। कौन कौन से हैं? एक कश्मीर घाटी, एक इम्फाल बेसिन हो गया। ये क्या है? सरोवरी मैदान के रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्महीन है। जो मुख्य हिमालय की जो परतदार चट्टान है वो क्या जीवाश्महीन है? लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। कौन सा सही है?
मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ये तो गलत होना चाहिए। लघु हिमालय ये सही होना चाहिए, इसमें समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष तो मिलते हैं क्योंकि वो जमावड़ा है। बाह्य हिमालय तथा समकालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष, ये भी सही होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं। बाह्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम एवं कुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इस प्रकार कथन 2, 3 दोनों सही हैं, तो बी आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 37, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? उत्तर पूर्वी हिमालय पे, पूर्वी हिमालय पे, या हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में, या कश्मीर हिमालय में? तो जो करेवा है वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, भू आकृति। एमपीपीसीएस 2019 का है। हिमालय के कश्मीर भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है, ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान यानी केसर, जाफरान इसको सैफरॉन कहते हैं, जाफरान क्या है जो भी है, सैफरॉन यानी कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? ये कल बताया गया था। सिक्किम में है, तिब्बत में है, नेपाल में है, उत्तराखंड में है। ये है आपका तिब्बत में, करेक्ट आंसर हो गए बी। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते रहेंगे अगली वीडियो में।